दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की मूवी का नाम है हृदय पूर्व, जो इस समय पॉपुलर हो रही है, इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम शुरू करते हैं आज की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक हार्ट ट्रांसप्लांट होने के लिए पुणे से केरला ले जाया जा रहा था। फिर केरला आने के बाद संदीप नाम के आदमी को वो हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है और हमें पता चलता है कि असल में पुणे में एक एक्सीडेंट की वजह से एक आर्मी ऑफिसर की मृत्यु हुई है, तो उन्हीं का हार्ट संदीप को ट्रांसप्लांट किया गया है। फिर कुछ दिनों बाद संदीप डिस्चार्ज होता है, तो संदीप के साथ जेरी नाम के एक असिस्टेंट को डॉक्टर संदीप के साथ रहने के लिए कहते हैं ताकि वो उनकी केयर कर सके। फिर घर वापस आने के बाद संदीप फटाफट रेडी होकर दूसरे ही दिन अपने होटल पर जाने लगता है। हमें पता चलता है कि संदीप को इसके दादा से काफी प्रॉपर्टी मिली है, वहीं संदीप को एक हाईवे लैंड के लिए पैसा भी मिलने वाले थे। संदीप एक तरह से काफी अमीर आदमी है। साथ ही संदीप के होटल पर अक्सर 3 लोग फोकट में खाना खाते हैं और इनका बहाना होता है कि हम होने वाले डायरेक्टर्स हैं और संदीप भाई आप हमारी मूवी के प्रोड्यूसर बनोगे। इस तरह से ये लोग ऐसी बातें बनाकर खाते रहते हैं। खैर संदीप के पास इतनी प्रॉपर्टीज है, लेकिन वो अब भी सिंगल है, क्योंकि कुछ सालों पहले संदीप की शादी फिक्स हो गई थी, लेकिन शादी के एंड टाइम पर वो लड़की शादी के लिए मना कर देती है और भाग जाती है। उसके बाद संदीप ने कभी शादी की बात नहीं छेड़ी, बस अपने होटल बिजनेस में बिजी रहने लगा। साथ ही संदीप की फैमिली में इसकी बड़ी बहन और उसका जीजा रहते हैं और उसकी भांजी अमेरिका में रहती है। हम ये समझ पाते हैं कि संदीप के जीजा चाहते हैं कि संदीप की हाईवे वाली प्रॉपर्टी भी उन्हें मिल जाए, पर वो तो गवर्नमेंट ले रही है, इसीलिए वो इससे काफी दुखी हैं। फिर एक दिन संदीप के जीजा उसके पास आकर कहते हैं कि शायद गवर्नमेंट तुम्हारी और भी जमीनें हड़पना चाहती है, तो संदीप तुम फटाफट उसकी बाकी जमीनें भी अपनी दीदी के नाम कर दो। और यहाँ मजे की बात ये थी कि संदीप जानता था कि उसका जीजा लालची है और वो कहता है कि मैं देख लूंगा, आप चिंता मत करिए। इसके बाद एक दिन पुणे से हरिता नाम की लड़की का कॉल आता है, जो संदीप से कहती है कि मैं आपसे एक बार मिलना चाहती हूँ। और ये हरिता कोई और नहीं बल्कि उसी आदमी की बेटी थी जिसका दिल संदीप के अंदर लगा था। तब यहाँ पर संदीप भी मान जाता है। फिर जब ये बात उन 3 डायरेक्टर्स को पता चलती है कि हरिता नाम की लड़की संदीप से मिलने आने वाली है, तो वो तीनों प्लान बनाने लगते हैं, हम इस मोमेंट को बहुत अच्छे से कैप्चर करेंगे। संदीप भी कहने लगता है कि जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। फिर दूसरे दिन हरिता संदीप के पास आती है और इसके दिल पर हाथ रखकर धड़कने महसूस करने लगती है। संदीप भी उन 3 डायरेक्टर्स के कहने पर हरिता के कंधे पर हाथ डालकर दिलासा देने लगता है और ये सारी चीजें वो लोग कैप्चर करने लगते हैं। फिर हमें पता चलता है कि असल में हरिता यहाँ पर इसलिए आई होती है क्योंकि उसकी अगले हफ्ते एंगेजमेंट है। हरिता लाइफ में जब भी कोई काम करती थी तो उसके पिताजी उसे मोटिवेट करते थे, लेकिन अब तो हरिता के पिताजी इस दुनिया में नहीं है, तो वो संदीप से मिलने आ गई। फिर यहाँ हरिता संदीप से रिक्वेस्ट करने लगती है कि अगर आप मेरी शादी पर आएंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं यही समझूंगी कि मेरे पापा भी मौजूद हैं। ये सुनने के बाद संदीप कहने लगता है कि मेरे हॉस्पिटल में होने की वजह से मेरे होटल के काफी काम रुक चुके हैं, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी शादी में नहीं आ पाऊंगा। तब हरिता और रिक्वेस्ट करती है, लेकिन संदीप मना कर देता है। तब हरिता गुस्से में कहने लगती है कि तुम मेरे पिताजी के दिल के लायक हो ही नहीं, अगर मेरे पिताजी का दिल तुम्हारे पास नहीं होता तो तुम आज जिंदा नहीं होते। ये सुनकर संदीप को बहुत बुरा लगता है। फिर रात होने पर संदीप हरिता की बातों को याद करके काफी दुखी हो जाता है। तब यहाँ जेरी कहने लगता है कि आपने जो किया वो बहुत ही गलत किया, आपको उनके पास जाकर थैंक यू बोलना चाहिए, उल्टा जब वो लड़की आपके पास आई आपने जाने से मना कर दिया और हरिता के पिताजी ने आपको हार्ट डोनेट किया है। ये सुनकर अगले ही दिन संदीप और जेरी पुणे जाते हैं। यहाँ पर संदीप को देखकर हरिता बहुत खुश होने लगती है। फिर वो संदीप से रिक्वेस्ट करके उसको शॉपिंग मॉल ले जाती है, क्योंकि अगर उसके पिता जिंदा होते तो वो भी उसे ऐसे ही अपनी पसंद से तैयार करते। साथ ही हरिता कुछ कपड़े सिलेक्ट करके संदीप को देने लगती है एंगेजमेंट के टाइम पर पहनने के लिए। फिर उसी रात संदीप और जेरी हरिता की एंगेजमेंट प्लेस पर जाते हैं। वहाँ संदीप हरिता की माँ देविका को देखता है। फिर वो देविका के पास जाकर अपने बारे में बताने लगता है कि मैं केरला से हूँ, मेरा नाम संदीप है, मुझे आपके ही हस्बैंड का दिल मिला है। तो देविका कहती है हाँ मुझे पता है, और इस तरह से इनके बीच में थोड़ी बहुत बातें होती हैं। यहाँ के सारे लोग एंजॉय करने लगते हैं। तभी वहाँ हरिता स्टेज के ऊपर आकर सबको कहने लगती है कि मेरी एंगेजमेंट नहीं होने वाली, जो भी गेस्ट आए हैं आप लोग खाना खाकर चले जाइए। ये सुनने के बाद दूल्हा किरण कुछ भी नहीं कहता, चुपचाप खड़ा होता है। लेकिन किरण के दोस्त स्टेज के ऊपर आकर हरिता से झगड़ा करने लगते हैं कि तुम ऐसे कैसे एंगेजमेंट को मना कर सकती हो, और इसी दौरान वो बदतमीजी करने लगते हैं। ये देखकर संदीप किरण के उस फ्रेंड को रोकने की कोशिश करता है और यहाँ पर हाथापाई शुरू हो
जाती है। तब संदीप को कोई लात मारता है तो संदीप दूर जाकर गिरता है और फिर उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर संदीप की बॉडी को चेक करने के बाद कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ है, 10 दिनों तक आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा। ये सुनकर संदीप हैरान हो जाता है, पर बेचारा क्या ही करता, तो वो अपने फोन से ही अपने होटल पर नजर रखने लगता है ताकि वो यहीं से अपने होटल को संभाल सके। फिर संदीप हरिता से कहता है कि मैं 10 दिन तक किसी होटल में स्टे कर लूंगा, लेकिन हरिता कहती है कि आपके पास मेरे पापा का दिल है और मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है, साथ ही मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई, आप हमारे घर पर ही रहेंगे। फिर हरिता संदीप और जेरी को अपने घर पर ले जाने लगती है। ये देखकर देविका भी कुछ नहीं कहती और थोड़ा समय ऐसे ही बीतता है और एक दिन हरिता का कुछ एंट्रेंस एग्जाम होता है तो वो संदीप को अपने साथ ले जाती है और एग्जाम हॉल पर जाने से पहले संदीप से कहने लगती है कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, अगर मेरे पापा होते तो वो भी ऐसा ही करते। फिर एग्जाम खत्म होने के बाद संदीप हरिता से पूछता है कि तुमने एंगेजमेंट कैंसिल क्यों कर दी, तो हरिता बताती है कि हरिता और किरण कॉलेज टाइम से ही एक दूसरे से प्यार करते थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था और जल्दी ही शादी की डेट फिक्स हो गई थी। फिर एक दिन हरिता को पता चलता है कि किरण ने हरिता के मोबाइल में एक स्पाई ऐप इंस्टॉल किया है और सारी चीजें जानने लगा कि हरिता किससे बात करती है और कहां पर जाती है। आगे हरिता कहती है कि शादी होने से पहले किरण मुझ पर इतना शक करता है तो शादी होने के बाद वो क्या करेगा, इसीलिए मैंने इस शादी से मना कर दिया। फिर घर वापस आने के बाद हरिता की माँ देविका उसे डांटती है कि तुमने ऐसा स्टेटस क्यों लगाया है, जल्दी से अपने व्हाट्सएप से स्टेटस को डिलीट करो। असल में हरिता ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा था कि अब मुझे फ्रीडम मिल चुकी है। तब देविका कहती है कि तुम्हारी एंगेजमेंट टूटना ये तुम्हारे लिए फ्रीडम है, अगर तुम ऐसे करोगी तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अब वहीं पर संदीप भी होता है। संदीप भी हरिता के पास आकर उसे यही बात कहने लगता है कि तुम्हारी माँ ने जो कहा एकदम सही कहा, वो स्टेटस डिलीट कर दो। तब हरिता बहुत गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद देविका संदीप के पास आकर कहती है कि मैंने सोचा था तुम्हारा स्वभाव मेरे पति से अलग होगा, लेकिन आज रवि होते तो वो भी हरिता को ऐसे ही डांटते, थैंक यू। फिर थोड़ी देर बाद हरिता भी संदीप के पास आकर कहने लगती है कि तुम्हारे और माँ के कहने की वजह से मैंने उस व्हाट्सएप स्टेटस को डिलीट कर दिया है, और वैसे मैंने बाद में सोचा कि मैंने जो किया था वो गलत किया, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। इस तरह से देविका और हरिता संदीप को बहुत रिस्पेक्ट करने लगते हैं। अब दूसरे दिन हरिता और देविका के बीच में कुछ बातें हो रही होती हैं। उसी वक्त संदीप जब आता है तो देविका कहने लगती है कि संदीप मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, पहले भी मेरे पिताजी और रवि के बीच में बहुत झगड़े होते थे, अब तुम्हारे बॉडी में मेरे पति का हार्ट है, अगर तुम मेरे पिताजी से जाकर बस ये कह दो कि मैंने आपको माफ कर दिया तो वो खुशी शांति के साथ दुनिया से जा सकते हैं। ये सुनने के बाद हरिता संदीप से कहने लगती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम वहाँ पर मत जाओ। तब संदीप कहता है अरे इसमें कौन सी बुरी बात है, मैं उनके पास जाकर बात करूंगा और वो मुझे माफ कर देंगे तो मैं भी उनको माफ कर दूंगा। ये सुनने के बाद देविका बहुत खुश होती है। दूसरे ही दिन ये सारे लोग देविका के पिताजी के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ देविका के पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब थी। तब संदीप देविका के भाई से नाराज होने की वजह पूछने लगता है। असल में कुछ सालों पहले जब रवि सर्विस में था उस वक्त रवि ने देविका के पिताजी को कुछ बातें नहीं मानी। वहीं एक कारण ये भी था कि रवि नीची जाति का था और इसीलिए देविका के पिताजी उसे खरी खोटी सुनाते थे। अब ये सारी बातें जानने के बाद संदीप को बहुत गुस्सा आता है। वो उनसे कहने लगता है अगर मेरी जगह पर रवि भी होता तो वो भी तुमको कभी माफ नहीं करता, और वो ये सब कहकर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर हरिता फटाफट से संदीप के पास आकर बहुत खुश होते हुए कहने लगती है कि तुमने जो किया वो सही किया, मेरे पिताजी होते तो वो भी ऐसा ही करते। फिर हरिता खुशी से संदीप के गले लग जाती है। तब हरिता की ये हरकतें देखकर संदीप को कुछ अजीब सा लगने लगता है। तभी संदीप को ज्योतिषी की बातें याद आती हैं कि तुम्हारी सोलमेट एक दिन खुद तुम्हारे पास चल कर आएगी और उस वक्त मंदिर की घंटियां बजेंगी। ये देखकर तो संदीप बहुत खुश होने लगता है कि इतने सालों बाद मेरी सोलमेट मुझे मिल गई है, हरिता ही मेरी सोलमेट है। खैर उसी रात संदीप देखता है कि देविका थोड़ी अपसेट है। संदीप ने उसके पिता को माफ नहीं किया तो संदीप देविका के पास जाकर माफी मांगने लगता है कि सॉरी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने वैसा कुछ किया। देविका फटाक से संदीप के हाथ पकड़कर उसे कहने लगती है कि इतने सालों से रवि ने कभी मुझसे माफी नहीं मांगी और तुम मुझे पहली बार सॉरी बोल रहे हो। इस तरह से वो इमोशनल होकर संदीप के हाथों को किस करके वहाँ से चली जाती है। अब संदीप की बॉडी में दोबारा से वाइब्रेशन स्टार्ट होती है, मंदिर की घंटियां भी बजने लगती हैं। तब संदीप की अंतरात्मा संदीप से कहने लगती है कि दो दो लड्डू चाहिए, अब तुम्हें डिसाइड कर लो, माँ चाहिए या बेटी, एक लोगे तो दूसरा फ्री है। खैर अब अगले दिन संदीप यहाँ से जाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर संदीप का चेकअप करते हुए कहता है कि तुमको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, अभी तुम अपने शहर नहीं जा सकते। तो ना चाहते हुए भी संदीप वहीं पर रहने लगता है।
फिर थोड़े समय बाद हरिता का वो मंगेतर किरण हरिता के पास आकर कहने लगता है कि तुमने मुझसे फालतू में ही एंगेजमेंट तोड़ दी, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। पर हरिता को इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर हम देखते हैं कि आज हरिता का शूटिंग कंपटीशन होता है, तो हरिता उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से वो कंपटीशन में हार जाती है। असल में हरिता के पिता रवि, उनकी इच्छा थी कि हरिता शूटिंग कंपटीशन में जीते, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाता। फिर दुख को मिटाने के लिए संदीप और हरिता एक बार में जाते हैं, जहाँ हरिता दारू पीने लगती है। हालांकि संदीप नहीं पीता। फिर जब इन्हें कार से जाना था तो संदीप तो ड्राइव कर नहीं सकता था क्योंकि उसकी पीठ में दर्द है। तब हरिता ड्राइविंग करने लगती है। तभी रास्ते पर पुलिस की चेकिंग होने की वजह से हरिता और संदीप को पुलिस वाले पुलिस स्टेशन पर ले जाते हैं और हरिता पर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस लगाते हैं। ये बात जानने के बाद देविका फटाफट पुलिस स्टेशन पर आती है और फाइन भरकर हरिता को घर ले जाती है। अब घर वापस आने के बाद देविका संदीप को बुलाकर कहने लगती है कि जब हरिता दारू पी रही थी तुम भी उसी के साथ थे, क्या तुम उसे मना नहीं कर सकते थे। यहाँ संदीप को महसूस होता है कि जिस तरह से एक वाइफ अपने हस्बैंड को बोलती है, वैसे ही देविका संदीप को बोल रही थी, जिससे संदीप भी हैरान था। फिर अगले दिन संदीप का जीजा संदीप को देखने के लिए पुणे आता है, पर बात तो उन्हें जमीन की ही करनी थी। यहाँ वो ऐसे जताने लगता है जैसे उसे संदीप की बहुत चिंता है। तब वहाँ का माहौल देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हरिता और देविका संदीप के बहुत क्लोज होते हैं। तब यहाँ जीजा को इस बात का डर होता है कि संदीप यहीं सेटल ना हो जाए। फिर उसी रात संदीप अपने जीजा के लिए टिकट बुक करता है वापस जाने के लिए। तो उसका जीजा कहता है कि संदीप मैं तो उस जमीन के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। संदीप कहता है अरे जीजा जी आप इसकी फिक्र मत करिए, मैंने लॉयर से बात कर ली है, आप शांति से जाइए। खैर फिर हम देखते हैं इसी दौरान संदीप से रेजना नाम की लड़की वीडियो कॉल करके बातचीत करती है। ये रेजना और कोई नहीं बल्कि वही है जिससे पहली बार संदीप की शादी सेट हुई थी और यही लड़की शादी से भाग गई थी। फिलहाल इसका पति इसे छोड़ चुका है और इसकी एक छोटी बच्ची भी है। तो इस समय वो संदीप पर डोरे डाल रही है, लेकिन अब संदीप इस लड़की में इंटरेस्टेड नहीं होता। तभी हरिता वीडियो कॉल में आकर उस रेजना से कहने लगती है कि अब संदीप सिंगल नहीं है और मैं इसके साथ हूँ। ये सुनकर रेजना गुस्से में फोन काट देती है। वहीं संदीप के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं कि अब तो हरिता ने भी सामने से बोल दिया। उसके बाद संदीप दोबारा से डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर संदीप का चेकअप करके कहता है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन संदीप थोड़े बहाने बनाने लगता है कि डॉक्टर साहब मेरे कमर में अभी भी थोड़ा दर्द है, मैं ढंग से बैठ नहीं सकता। डॉक्टर कहने लगता है अरे तुमने कुछ ज्यादा ही आराम कर लिया, शायद इसलिए तुमको ऐसा लगता है। संदीप की हरकतें देखकर देविका समझ जाती है कि संदीप को यहाँ से जाना पसंद नहीं, इसीलिए वो कुछ नहीं कहती। फिर अगले दिन देविका संदीप को बुलाकर कहने लगती है कि संदीप मुझे पता है तुम मुझे लाइक करते हो और मैं भी तुमसे बहुत क्लोज हो चुकी हूँ। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे क्या समझ में आएगा। हम दोनों छोटे बच्चे तो नहीं हैं, पर हमारा कुछ हो नहीं सकता। ये सुनकर संदीप बेचारा यहीं से सोचने लगता है कि मैं तो अपने शहर में छोटा मोटा बिजनेस रन कर रहा था, तुम लोग मुझे यहाँ पर बुलाकर बीच में फंसाकर अपने अपने रास्ते पर चल दिए। फिर जब हरिता संदीप के साथ घूम रही होती है तो उसे पता चलता है कि संदीप फ्लाइट में जाने से बहुत डरता है, तो हरिता उसे मोटिवेट करती है। फिर वो उसका डर मिटाने के लिए एक डॉक्टर के पास ले जाती है। वहाँ पर वो डॉक्टर कम ज्योतिषी ज्यादा लग रहा था। वो संदीप से पूछता है कि तुम्हारी राशि क्या है वगैरह वगैरह। फिर वो डॉक्टर सब जानने के बाद कहता है कि आज तो तुम्हारा बर्थडे है। ये सुनने के बाद हरिता भी शॉक में रह जाती है। संदीप कहने लगता है कि मैं तो भूल ही गया था कि आज मेरा बर्थडे है। तब यहाँ से हरिता संदीप को लेकर एक कैफे में जाती है और एक छोटा सा सेलिब्रेशन करने लगती है। बाद में हरिता संदीप को एक लाइब्रेरी पर ले जाती है और कहने लगती है मेरे पिताजी अक्सर यहाँ पर आया करते थे। लास्ट टाइम जब मेरे पिताजी यहाँ से निकले तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। वहीं पर हरिता के पिताजी की कुछ फोटोग्राफ्स भी होती हैं और वो जब भी संदीप को दिखाने वाली होती है, संदीप कहता है कि मुझे तुम्हारे पापा की फोटो नहीं देखनी क्योंकि मैं तुम्हारे पापा के बारे में इमेजिनेशन कर चुका हूँ, तो उस इमेजिनेशन को ऐसा ही रहने दो। उसके बाद हरिता संदीप को अपने पिताजी की कुछ रिकॉर्डिंग सुनाने लगती है। उन रिकॉर्डिंग्स में हरिता के पिताजी ने हरिता को काफी अच्छी अच्छी बातें बोली हुई हैं। यहाँ संदीप हरिता को हक करने लगता है कि तुम बहुत ही खुश नसीब हो। हरिता भी बहुत इमोशनल हो जाती है। यार फिर संदीप और जैरी किसी पार्क में बैठे होते हैं। उसी वक्त इन दोनों के पास किरण आता है। वो संदीप से रिक्वेस्ट करने लगता है हरिता ने मेरा नंबर ब्लॉक किया है और मुझे हरिता से एक जरूरी बात करनी है, अगर आप उसे लेकर आओगे तो अच्छा होगा। तो संदीप हरिता को मनवाकर संदीप जैरी हरिता उस किरण के पास जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि हरिता और किरण की एंगेजमेंट से पहले दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, तो इन दोनों की एंगेजमेंट टूटने के बाद ये बिजनेस भी ऐसा ही रह गया। तब किरण हरिता को अपने पास बुलाकर यही कहने लगता है कि तुम इस बिजनेस से बाहर नहीं जा सकती, और वो बताता है कि उसने हरिता के मोबाइल में स्पाई एप्लीकेशन इसलिए डाला था ताकि हरिता के बारे में उसे पता चल जाए कि वो कौन सी बिजनेस डील कर रही है। तब हरिता किरण से कहने लगती है कि ये मेरी मर्जी है, मैं जब चाहूँ तब बिजनेस से निकल जाऊँ, तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले। यहाँ किरण और उसके फ्रेंड्स हरिता से जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी संदीप बीच में घुसकर कहता है कि उस दिन तो मैं कुछ नहीं कर
पाया, लेकिन आज मैं नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से किरण और उसके दोस्तों को बहुत बुरा मारने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। खैर फिर उसी रात हरिता के फैमिली मेंबर्स अपनी कॉलोनी में एक छोटा सा प्रोग्राम रखते हैं संदीप के लिए, क्योंकि संदीप की बॉडी में रवि का हार्ट है। यह रवि के बारे में वो कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलने लगते हैं और उसी तरह संदीप को बहुत अच्छी तरीके से सम्मानित भी किया जाता है, क्योंकि आज यहाँ संदीप का आखिरी दिन है। ये दिन संदीप के लिए एक मेमोरियल बन गया था। फिर अगले दिन एयरपोर्ट पर जाते समय संदीप और हरिता बहुत इमोशनल होने लगते हैं और संदीप वापस अपने शहर आ जाता है। फिर संदीप यहाँ जेरी को अपना मैनेजर बना लेता है, क्योंकि संदीप और जेरी की काफी अच्छे बनने लगी थी। और फिर हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ संदीप का बर्थडे होता है। हरिता और देविका संदीप के लिए केक भेजते हैं। संदीप बहुत खुश होता है कि वो दोनों आज भी उसको याद करते हैं। उसी समय बहुत तेज बारिश होने लगती है और उसी बारिश में एक सुंदर लड़की होटल के पास आकर खड़ी हो जाती है, जिसे संदीप देखता ही रह जाता है, यानी वो उस पर जाकर ट्राई मारेगा। और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।